हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले साल नवंबर में अपने फ्रेंड के साथ उत्तराखंड खनिशाली गया था। मेरे दोस्त का नाम जॉर्ज है। उसकी बड़ी बहन यहाँ एक स्कूल में टीचर है। उसकी बड़ी बहन का एक दिन जॉर्ज को फ़ोन आया। उसने कहा कि हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है। जॉर्ज को कुछ सामान लेकर आने को कहा। जॉर्ज ने बोला कि मैं अकेला इतनी दूर नहीं आ सकता। उसकी बहन ने कहा कि तू अपने दोस्त आशीष के साथ उसको लेकर साथ में आ जाना, यहाँ रुक जाना और फंक्शन भी अटेंड करके जाना। तो जॉर्ज ने बोला कॉल करना के लिए। तो जॉर्ज ने मुझे कॉल किया कि आशीष मेरे साथ उत्तराखंड मेरे दीदी के पास जाना है। मैंने सोचा चलो घूम आते हैं। फिर मैंने अपने कपड़े पैक कर लिए। शाम को बस स्टैंड पहुंच गया। लुधियाना से ऋषिकेश के लिए बस पकड़ ली। हम ऋषिकेश करीब रात के 1 बजे पहुंच गए। हमें अभी और सफ़र करना था, इसलिए हमने घनसाली जाने वाली बस पकड़ ली। रास्ते का सफ़र एकदम सुहाना लग रहा था। जॉर्ज बस में सो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर की वादियाँ, तेज़ हवा, ठंडी ठंडी हवा, पेड़ का एकदम मौसम, ठंडा मौसम, मैं एकदम एंजॉय कर रहा था। मैं खिड़की के बाहर देख ही रहा था। रोड के किनारे ऊंचे पहाड़, नदी, जंगल थे। हम सुबह के करीब 8 या 9 बजे उनके हॉस्टल में पहुंच गए। घर के बाहर पहले से ही जॉर्ज की बहन हमारा इंतज़ार कर रही थी। फिर हमें बस से उतरे, अपने सामान उठाया और नीचे की तरफ दीदी के हॉस्टल में चले गए। हमने नहाया और नाश्ता किया। फिर दीदी ने हमें दूसरे वाले हॉस्टल के रूम की चाबी दे दी। हम रेस्ट करने के लिए वहाँ चले गए। वहाँ काफ़ी ठंड थी। शाम को हम फिर थोड़ा मार्केट में घूमने गए। घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। मैंने और जॉर्ज ने वहाँ 2 दोस्त बनाए जिनके नाम सुधीर और पीयूष थे। वो हमसे काफ़ी छोटे थे लेकिन अच्छे थे। हम दोनों उनके साथ एक बार ऊपर जंगल वाले रास्ते में गए। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ भूत आते हैं। मुझे मजाक लगा, लेकिन एक दिन मैं अकेला ही घूमने गया था। अचानक मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गया था। डर के काँपने लगा कि ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, पर देखा कि मैंने थोड़ा दूर देखा तो पता चला कि वहाँ मुझे एक लड़की दिखाई दी। मैंने सोचा कि चलो आसपास रहती होगी। वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रही थी, एकदम परी की तरह। मैंने उससे पूछा क्या आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या? तो उसने मुझे नॉर्मली जवाब दिया कि मैं पास में ही रहती हूँ, आप यहाँ अकेले घूम रहे हो। मैंने कहा मुझे अकेले अच्छा लगता है, तो उससे बात करने लगा। उसने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं पंजाब से हूँ। मैं सारी बात बता दी। फिर मैं हर रोज़ वहाँ रात को जाने लगा। वो लड़की रोज़ रात को वही मिलती थी। हम दोनों एक साथ रात घूमते थे। एक दिन अचानक उसने कहा कि यहाँ भूत भी आते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। साथ में कोई लड़की होती है तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता ना, इसलिए। वैसे मैंने कहा नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा। और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़, दिल धड़क रहा था कि इतनी सुंदर लड़की साथ में मेरे, और मेरी शक्ल कहाँ और मैच ही नहीं करता। वैसे भी क्या है इस ज़िंदगी में। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो हर रोज़ मेरे गेट के सामने आने लगी। सुबह करीब 4 बजे मैं हैरान हो गया कि ये लड़की इतनी सुबह कैसे। मैंने तो इसको बताया भी नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि मिलने आई थी।
मैंने सोचा कि ये पागल वागल है क्या, इतने सुबह सुबह 4-5 बजे कौन मिलने आता भी इतनी ठंड में, इतना अंधेरे में। लेकिन इतने अंधेरे में भी उसके वो चिट्टे कपड़े, इतनी चमक, एकदम परी की तरह लग रही थी, तो बार बार मुझे उसकी तरफ आकर्षित करते थे। मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। तो वो चली गई। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ बढ़ने लगी। कहीं भी जाता था तो वो लड़की मुझे दिख जाती थी। मुझे डर लगने लगा। एक रात छत पर मैं जब फ़ोन से बात कर रहा था कि अचानक वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं पीछे मुड़ा ही था कि डर से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। मैं कांपने लगा कि ये कब आई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं किसको क्या बताऊं, कोई मेरा यकीन करेगा कि नहीं। अब फंक्शन का दिन आने ही वाला था। मैं फंक्शन में नहीं गया था। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैं उस दिन हॉस्टल के रूम पर ही सो रहा था। मैंने देखा कि वो गेट पर आई थी। ये देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने पूछा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं मिलना। ये सुनकर उसने कहा क्यों, क्या हो गया, चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने उसको साफ मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अंदर आना चाहती थी, मैंने बोला नहीं, और मुझे डर लग रहा था। मैं बोला क्या करूँ, वो बाहर है, मैं कहाँ जाऊँ। अगले ही दिन हमें वापस लुधियाना भी जाना था। हमने सुबह सुबह बस पकड़ी और ऋषिकेश पहुँच गए। कम से कम दोपहर के 1 बजे ऋषिकेश पहुँचे। पता नहीं वो लड़की रास्ते में भी मुझे दिखाई दे रही थी। जब घर से हॉस्टल से हम निकले थे ऋषिकेश की ओर, तो मुझे रास्ते में भी कभी पहाड़ों पे, कभी झील पे, कि कभी रास्ते पे मुझे दिखाई देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल लड़की तो नहीं। वहीं मैं आगे की सफ़र के लिए मैं ट्रेन में बैठा। वहाँ से हरिद्वार से लुधियाना की ट्रेन पकड़ ली। शाम हो चुकी थी। मैं टॉयलेट गया। टॉयलेट में अचानक उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं देख के डर गया और तुरंत अपनी सीट पर दौड़ के आया और बैठ गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि कोई यकीन मेरा करेगा या भी नहीं। काफ़ी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। घर में वापस लुधियाना पहुंच जाने के बाद मुझे हर रोज़ रात के समय मुझे सपने में आती थी, और वो वहीं खड़ी रहती थी जहाँ मैं ऊपर पहाड़ों पे जाता था। वही सपने में मेरे से कहती कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम कब आओगे। हर रोज़ मुझे यही सपना आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, मैं किस चक्कर में फंस गया। अब मैं क्या करूँ, कैसे पीछा छुड़ाऊँ। वैसे ही मैं घर में पूजा पाठ करने लगा, प्रार्थना करने लगा भगवान से। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगा। मेरी सेहत भी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी ठीक नहीं रहती थी। तो काफ़ी समय से अपने घर में मुझे ऐसा होता था, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता कि कोई ना कोई है मेरे साथ में। एकदम एक एनर्जी फील होती थी, लेकिन कभी भी उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बस उसका मैंने नाम पूछा था तो उसका नाम शिवांगी था। तो मिलता हूँ आपको एक और नवी दिल दहला देने वाली घटना के साथ। आज की कहानी कैसी लगी, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें हॉरर नाइट्स इन हिंदी। तब तक के लिए नमस्कार।